केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से अलवर जिले की सिलीसेट झील को देश की 95वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। सिलीसेट को रामसर साइट घोषित करने से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सिलीसेट झील पर 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी अपना डेरा डालते हैं। इन्हें निहारने के लिए बड़ी संख्या में यहां देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। सरिस्का में काफ़ी टूरिस्ट आता है जो अब सिलीसेट में भी जाएगा। सिलीसेट में जाकर वहाँ पे एम्फीबियंस हैं, मगरमच्छ हैं, पक्षी हैं, बोटिंग है, उन सब का आनंद ले सकता है। और आने वाले सीज़न में हम ये कुछ प्रयास करेंगे कि सिलीसेट को और भी अच्छा बनाया जाए। इसको झील को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है, इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा विकास होगा और अच्छे पर्यटक भी बढ़ेंगे इससे। और जो यहाँ जीव जंतु जो लेक में आते हैं उनका भी बड़ा असर पड़ेगा। डेवलप होने के बाद पर्यटकों के भी सुविधाओं का बढ़ोतरी होगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। पर्यटन का कुल मिला के बहुत अच्छा बढ़ावा हो जाएगा। हम कई जगह घूमने जाते हैं जहाँ पे एकदम अब भीड़ होने लग गई है, पर एक ये ऐसी जगह है जो अभी भी एक्सप्लोर की जा सकती है। यहाँ पे एक शांति है, सुकून है जो कई जगहों पे नहीं मिलता है। लेक है, लेक के साथ में एक इतना अच्छा रहने का भी आयोजन किया गया है, तो बहुत अच्छी जगह है ये। हमने बल्कि जब बोटिंग की थी तो हमने बहुत अन्य प्रकार की पक्षियां देखी थी, एकदम वो लेक के ऊपर ही आ रही थी। हमने क्रोकोडाइल भी देखा था, बंदर भी यहाँ बहुत हैं। तो मतलब सिर्फ पक्षी नहीं, पशु और पूरा नेचर का जो यहाँ पे एक सम्मेलन सा एक मेल हो रखा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये तो हमें पहले ही पता था कि यहाँ इतना अच्छा एक ओएसिस है राजस्थान में, बट अब घोषित कर दिया गया इसको नेशनल साइट, तो और भी अच्छा लग रहा है। हमारे लिए एज इंडियंस बहुत प्राउड की बात है और हम दोबारा आना चाहेंगे यहाँ। यहाँ एक ही जगह पे सबको दिखेगा, है ना। और यहाँ कितने पक्षी और आपको पानी के मगरमच्छ, ये सब एक जगह ही आपको दिखेंगे। देखो पीछे सरिस्का में टाइगर भी है यहाँ पे, और बढ़िया सा महल भी बना हुआ है, रुकने के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और एक लगा के संतुष्टि होती है आपको, भरे पूरे जैसे एटमॉस्फेयर जो रहता है दिल्ली और एनसीआर का बिजी लाइफ के अंदर से, यहाँ एक आके शांति मिलती है आपको। अलवर जिले की सिलीसेट झील को देश की 95वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे यहां किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जैव विविधता और जल संसाधनों के संरक्षण के काम होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र कुमार शर्मा। आइए राजेंद्र से बात करते हैं। जी राजेंद्र, देश की 95वीं जो रामसर साइट है वो सिलीसेट झील को घोषित किया गया है। अलवर के लिहाज से और राजस्थान के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण कदम है ये? जी राजेंद्र। जी विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये देश की 95वीं रामसर साइट घोषित की गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से ये सफलता मिली है। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में, जहां दिल्ली में के आसपास पर्यटकों के लिए जो लोग घूमना चाहते हैं, थोड़ा कुछ समय बाहर निकाल कर अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। सिलीसेट लेक है जो दिल्ली से सुबह आदमी आ सकता है, शाम को वापस जा सकता है। मात्र 150 से 200 किलोमीटर की जो दिल्ली एनसीआर की परिधि है उसमें ये क्षेत्र आता है। सरिस्का यहाँ पर है जहाँ पर 50 से अधिक टाइगर हैं, उसके अलावा पैंथर हैं, पहाड़ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो जैव विविधता जो होती है वो सब कुछ मौजूद। क्रोकोडाइल्स की संख्या है वो 500 से 1000 के बीच में है। और जो विदेशी पक्षी हैं सर्दियों में वो यहाँ आते हैं। बोटिंग के लिए सिलीसेट झील मौजूद है। तो ये कहते हैं कि पर्यटकों के लिए जो को घूमना चाहता है उनके लिए एंजॉय करने के लिए एक पूरा पैकेज के रूप में यहाँ अलवर के सरिस्का और सिलीसेट का जो इलाका है यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आज पर्यटकों से बात हुई है तो वो पर्यटक संतुष्ट दिखाई दिए कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ हम वो बार बार आना चाहते हैं। तो रामसर साइट घोषित होने से जो सिलीसेट झील है वो विदेशों तक, अब कोई एक क्लिक पे जो रामसर साइट क्लिक करेगा तो उसको अलवर का नाम दिखेगा। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के जो क्षेत्र में अलवर में बूम आने की उम्मीद है। जी, अलवर का जो नाम है वो वैश्विक स्तर पर छाने लगेगा। जैसा कि आपने बताया कि पूरी सिलीसेट झील को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी है। इस झील के साथ साथ बात अगर अलवर की करी जाए तो अलवर को क्या कुछ विशिष्ट पहचान मिलने जा रही है?
जी रामसर साइट अपना आप में राजस्थान में ये पांचवी जी जगह है जहां पर रामसर साइट घोषित बिल्कुल। की गई है। तो कहीं न कहीं जो सबसे अधिक जो टूरिस्ट जो आता है वो दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद और आसपास के जो इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के, वहां से जो टूरिस्ट है उनके लिए दूसरी उदयपुर जाना बहुत दूर होता है और दूसरी जगह अगर जाते हैं तो वो दूर होता है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बहुत नजदीकी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ाव होने के कारण, और ट्रेन से भी अगर कोई पर्यटक आते हैं तो मात्र 2 घंटे में अलवर तक आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं नजदीक का फायदा और जैव विविधता आयु कहे कि जी जो बिल्कुल पर्यावरण का बहुत अच्छा इलाका है, अरावली की पहाड़ियां हैं, सरिस्का में टाइगरों की साइटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो कहीं न कहीं पर्यटक जो हैं वो अब वीकेंड जो आ रहा है दिसंबर के महीने में, तो यहाँ हाउसफुल रहने की पूरी उम्मीद जताई जी जा रही है। जी राजेंद्र, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है इस झील को, तो रामसर साइट घोषित होने से अलवर के जो आसपास के जो क्षेत्र है उनको कितना कुछ फायदा मिलने वाला है? जी रामसर साइट घोषित होने से जिस तरीके से अगर टूरिज्म जिस क्षेत्र में आता है तो वो अपने साथ में कई जगह के विकास लेकर आता है, लोगों को जी रोजगार मिलता है, उसके अलावा आर्थिक जो इनकम है वो बढ़ेगी। कहीं न कहीं जब पर्यटक अधिक आएंगे तो पर्यटकों को यहाँ खाना भी खाएंगे, वो कुछ सामान भी लेकर के जाएंगे, दुकानें जो हैं जो आसपास के इलाके में जो सड़कें जहां से ज्यादा पर्यटक आएंगे उन लोगों को उस इलाके में विकास होगा। तो कहीं न कहीं विकास भी रामसर साइट पे होगी, तो सरकार का भी जी अब इस पर अधिक फोकस होगा क्योंकि ये वैश्विक पटल पर भारत की जो छवि है वो यहाँ से दिखेगी। तो कहीं ना जी कहीं अभी तक सरकारों का इतना यहाँ पर जो उतना वो रुझान नहीं रहा, तो सरकारें भी अभी यहाँ पर अधिक बजट खर्च करेंगी और उसका फायदा यहाँ जनता को और लोकल जो लोग हैं उनको भी मिलेगा, और टूरिस्ट जो आएगा जी उन्हें भी बहुत अच्छी यहाँ घूमकर एंजॉय करने का मौका जी मिलेगा। बिल्कुल, पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को इससे फायदा मिलेगा। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।